हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप अगर नए प्लम्बर हैं तो आपको हमारा चैनल पे काम सीखने के लिए इजी होगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो डिटेल्स में बनाता हूँ। तो आप लोग को काम सीखने के लिए इजी होगा। जैसे कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है प्लम्बिंग के फील्ड में, बहुत साल से हूँ। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख चुका हूँ, 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस में जो काम किया है प्लम्बिंग का, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। पीपीआर का काम किया, पीवीसी, एचडीपी, जीआरपी, डक्टल आयरन, पेक्स पाइप और भी कुछ किया, और भी ज़्यादा किया है, लेकिन इतना थोड़ा बहुत आपको नॉलेज बता दे रहा हूँ। तो उसके बारे में आपको नॉलेज मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। तो अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आप लोग को हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा। अगर कुछ भी डाउट होता है काम के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पीपीआर का जॉइंट के बारे में। बहुत सारा नया प्लम्बर है जो पीवीसी का कर चुका है, सीपीवीसी का, पेक्स पाइप का कर चुका है, पीपीआर का नहीं किया हुआ है, तो उन लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो जैसे कि हम लोग को पीपीआर पाइप जोड़ने का टाइम में क्या क्या चीज़ का ध्यान देना होता है। पीपीआर पाइप अगर आप ज्वाइंट कर रहे हैं तो आपको तो हीटिंग तो कर लेंगे। हीटिंग करने के बाद जोड़ने टाइम आपको लेबल रख के बराबर, जैसे कि मैं लेबल रख के चेक कर रहा हूँ, सेम इसी तरह से आप लोग को भी लेबल रख के चेक कर लेना। आप जो भी फिटिंग कर रहे हैं, आप अगर कुछ टी लगा रहे हैं, एल्बो लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो अपने साथ एक लेबल रखिए और जोड़ने टाइम में लेबल से आप चेक करके लगाइए, तो आपका लाइन सीधा रहेगा। अगर आपके पास लेबल नहीं रहेगा तो आप सीधा नहीं जोड़ पाएंगे। अगर आपका हाफ इंची से 75 तक का है तो आप 2 आदमी से जोड़ सकेंगे। अगर 75 से ऊपर है तो आपको 3 या 4 आदमी का ज़रूरत पड़ेगा पाइप पुश करने के लिए। अगर आप 2 आदमी रहेंगे तो अच्छा से पाइप पुश नहीं होगा, आपका पाइप लीक आएगा, तो आपको 3-4 आदमी का ज़रूरत पड़ेगा जोड़ने के लिए। और जोड़ने टाइम में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पाइप टेढ़ा ना हो। वो टेढ़ा नहीं होने का, जैसे कि आप जोड़ेंगे तो लेबल रखेंगे किसी फिटिंग के ऊपर तो आपको पता चलेगा टेढ़ा नहीं। अगर पाइप टू पाइप का ज्वाइंट कर रहे हैं तो आपको घुमा घुमा के चेक कर लेना है, और कैसे घुमा घुमा के चेक करना है वो भी मैं आपको बताएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से जोड़ा जाता है, उसी तरह से आपको भी जोड़ लेना है। पाइप को हीटिंग कर लेना है, जब अच्छा हीट हो जाए तो आप इसको जोड़ सकते हैं। हमारा ये 63 का है, 63 mm का पीपीआर पाइप है, इसका हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं। 63 mm का हमारा पीपीआर का पाइप है, इसको हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं और प्रॉपरली लेबल भी रख के हम चेक कर रहे हैं, चेक करके लगा रहे हैं। सीधा ही नहीं है, उस तरह से चेक करके लगा रहे हैं। पाइप काटने के लिए अगर आपके पास कटर है तो बेहतर है, अगर कटर नहीं है तो आप हैक्सो ब्लेड से भी काट सकते हैं। हैक्सो ब्लेड से आप निशान लगा के आप बराबर काट सकते हैं पाइप। और जब हीटर लगा रहे हैं, इस तरह से हीटर लगा रहे हैं, तो आपको साइड से भी देखना है कि हमारा पाइप सीधा हीटर में पुश हुआ है कि नहीं। अगर हीटर सीधा नहीं रहेगा तो हमारा पाइप का जॉइंट भी सीधा नहीं आएगा, टेढ़ा होगा। तो इस जगह पे तो हमारा क्लैंप लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमको इजी है। और ऐसे हाथ से चारों तरफ से पुश कर देना है। जोड़ने के बाद ऐसे हाथ से चारों तरफ घुमा के दबा देना है। इससे क्या होगा, तो लीकेज नहीं आएगा, 100% लीकेज नहीं आएगा।
इसको पुश करके थोड़ा देर रखना है। अगर पुश किए आप छोड़ दिए तो क्या होगा, वो फिर बाहर आ जाएगा, हल्का सा बाहर आ जाएगा तो लीकेज होने का चांस रहता है। तो इसीलिए पुश करके रखना है कुछ देर के लिए। आप अगर टेढ़ा में लगा रहे हैं इस तरह से, अगर आपको 45 ला के सीधा करना है तो आप इस तरह से 45 रख के उसके ऊपर लेवल रख के आप बराबर सीधा देख सकते हैं। और लेवल ला के चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर लेवल से चेक नहीं करेंगे तो आपको टेढ़ा पाइप जाएगा, टेढ़ा डायरेक्शन में जाएगा, वो देखने में अच्छा नहीं रहेगा। तो लेवल ला के बराबर ये चेक कर लेना है आपको। यह हमारा वाटर मीटर कैबिनेट के लिए हम लोग पाइप लगा रहे हैं पीपीआर का। अगर कोई भी फील्ड में आप लगा रहे, वाटर मीटर के लगा रहे हैं, आप कुछ चीज़ के लिए लगा रहे हैं, जॉइंट इसी तरह होता है। और जैसे आप हीटर में लगाए हैं तो आपको चारों तरफ घुमा कर देख लेना है हमारा पाइप सीधा है कि नहीं है, सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, चारों तरफ घुमा घुमा के देख लेना है। और जब जॉइंट कर रहे हैं तो जॉइंट करने के बाद फिर हाथ में भी इसको रख के देख लेना है वो सीधा है कि नहीं है। और कोई भी फिटिंग अगर काट रहे हैं तो इस तरह से मार्किंग कर लीजिएगा कि एल्बो में हमारा कितना जा रहा है, और या सॉकेट है कुछ भी फिटिंग है उसके अंदर हमारा कितना जा रहा है, और पाइप के कितना जाएगा, दोनों तरफ मार्किंग कर लेना है। और मार्किंग करके आप करेंगे और जब दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो आपको क्लियर मालूम हो जाएगा कि हमारा पाइप पूरा पुश हुआ कि नहीं हुआ। तो मार्किंग करके पाइप ज्वाइंट करना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी मैं और पीपीआर के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो वो हमारा इससे ऊपर 4 इंची का 6 इंची का पाइप है, और ये हम 6 इंची का नीचे का। अब देखिए इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। अब इसको ज्वाइंट कर रहे हैं तो चारों तरफ घुमा घुमा के देखना भी है कि हमारा ज्वाइंट सही हो रहा कि नहीं हो रहा है। ऐसे घुमा घुमा के देखना है, ऐसे हाथ में रख के घुमा घुमा के देख लेना है हमारा ज्वाइंट हुआ कि नहीं हुआ सही तरह से चारों तरफ से। अगर देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि हमारा पाइप सीधा ज्वाइंट हो रहा है। जब हीट कर रहे हैं तो उसमें भी ध्यान देना है कि हमारा पाइप किसी तरफ कम या किसी तरफ ज़्यादा तो नहीं, मशीन टेढ़ा होने का वजह से हीट हो रहा है। मशीन आपको सीधा रखना है और सीधा रख के ज्वाइंट करना है। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, हमको भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।